स्पोर्ट्स इंजरी इसलिए उसका नाम है कि क्योंकि स्पोर्ट्स में बहुत कॉमन है, पर ऐसा नहीं है कि वो घर में या घर के सेटिंग में या रोड पे वो इंजरी नहीं होता है। लिगामेंट इंजरी कहीं भी हो सकता है, खासकर घर का काम कर रहे हैं, सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, या आप रोड ऊंचा नीचा है, उभर खावर है, उसमें भी स्लिप होकर इंजरी हो सकता है। स्पोर्ट्स में मोर कॉमन है, इसीलिए जो है कॉमन है, इसीलिए उसका स्पोर्ट्स इंजरी किया गया है। और उससे बचाव के लिए है, एक तो जो है जैसे आजकल बाइक एक्सीडेंट्स होता है, काफ़ी हाई स्पीड बाइक्स आ गए हैं और सड़क की स्थिति सुधर गई है, तो एक मिक्स ऐसा बना है जिससे कि एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो उसमें भी स्पोर्ट्स इंजरी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में से जो हड्डी का जो टूटना होता है, घुटना में जो रिलेटेड जो हड्डी जो टूट जाता है, दो हड्डी जो हाँ, वो टूटना अलग बात है। और स्पोर्ट्स इंजरी में जो है टूटने के अलावा लिगामेंट जो हड्डियों को जोड़ता है जॉइंट में आपस में, उसको जो है उसका इंजरी होता है। तो पहले बहुत जगह देखा जाता है, बहुत बार देखा ऐसा भी जाता है सर कि वो देखने में तो लगता है कि हाँ वो जुड़ गया, लेकिन वो आगे जाने पर देखने में पता चलता है कि जब वो आदमी चलता है तो फिर वो पेन वैसा ही शुरुआत होती है, और जब एक्सरे में पता चलता है कि वो पूरा चीज से जुड़ा नहीं है। क्या कुछ कहना चाहते हैं सर, ऐसे में क्या कुछ होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। रॉड लगा रहता है, रॉड लगा रहता है। हड्डियों का जो है ऐसे नॉर्मल टाइम 6 वीक्स to 8 वीक्स रहता है जुटने का, पर अलग अलग लोगों में किसी में ज्यादा देर में भी होता है, किसी में कम देर में भी जुटता है। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कुछ तो पेशेंट्स का फैक्टर हुआ कि उनका हीलिंग कैपेसिटी कितना है पेशेंट्स के बोन का। दूसरा है कि जो ऑपरेशन किया गया है तो उनको कितना अच्छा से आपस में, कितना अच्छा से जो है उसका रिडक्शन हुआ है, मतलब आपस में सटाया गया उसको, कितना सफल ऑपरेशन हुआ वो। हाँ, नहीं ऑपरेशन मतलब कभी कभी सब बेस्ट होने के बाद भी वो देर से जुटता है, देर से जुटता है। हाँ। और उसका नॉन कॉम्प्लिकेशन है किसी भी हड्डी के फ्रैक्चर का, जिसको डिलेड यूनियन कहते हैं, कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1.5 से 2 महीना में है, लेकिन इवन आफ्टर 6 मंथ अगर नहीं जुट रहा है, 3 मंथ to 6 मंथ, तो डिलेड यूनियन है। अगर उसके बाद भी 6 मंथ से अब भी हो गया और नहीं जुटा है तो उसको नॉन यूनियन बोलते हैं, और नहीं जुटता, उसका अलग ट्रीटमेंट होता है। लेकिन उसका भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, जुटता है। कभी कभी जो है काफी टाइम लगता है, लेकिन जुड़ता है। उसमें बोन ग्राफ्टिंग करना पड़ता है, आपके बॉडी के पार्ट से, खास के कमर के हड्डी से निकाल के उस फ्रैक्चर को फ्रेश करके उसमें डाला जाता है बोन ग्राफ्टिंग। और अगर मान लीजिए प्लेट या स्क्रू लूज है तो उसको चेंज करके जुटता है काफी। ये जो रॉड का जो मामला है सर, ये रॉड जो जब लगता है तो उसको निकालने में सर प्राय सर कितना समय लगता है? नहीं, ऐसा कोई फिक्स समय तो है नहीं उसका, कुछ समय नहीं समय नहीं है। लेकिन रॉड तो निकाला ही तो जाता है सर। निकाला जाता है, आपका चॉइस है, पेशेंट्स का चॉइस है। या तो रॉड के कारण कोई प्रॉब्लम हो रहा है, सपोज इन्फेक्शन हो गया, या रॉड पेशेंट को गर रहा है, या चलने में पास परेशानी कर रहा है, जॉइंट मूवमेंट में कुछ है तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज वो पेशेंट्स के चॉइस पे है। ये लाइफ टाइम तो चलता भी रह सकता है? लाइफ टाइम, क्योंकि देखिए हर का एज उम्र अलग अलग है। यंग में हुआ उनका मिनिमम 50 to 60 ईयर्स सर्वाइवल का मतलब लाइफ का एक्सपेक्टेंसी है। तो एक 50 ईयर्स तक आप एक फॉरेन बॉडी में रखेंगे तो उसका अलग कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। तो यंग में जनरली लोग प्रेफर करते हैं कि उसको निकाल ही दे। और 60 एंड एबव है जिनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी सपोज 20-30 ईयर्स है तो लोग छोड़ भी देते हैं। प्लस उनमें जो है रीसर्जरी में उनका अलग अलग जो उस समय बीमारियां हो जाती है ना, जैसे डायबिटीज, हार्ट और ये, तो फिर से रिस्क लोग नहीं लेना चाहते हैं तो यूजुअली छोड़ देते हैं। सर आपकी क्लिनिक में उन लोगों के लिए क्या कुछ योजना है जो बेचारे बहुत ही निर्धन है, बहुत ज्यादा गरीब है, जिनकी निर्धन के लिए तो बहुत सारा है। देखिए आयुष्मान के अलावा सर, आयुष्मान के अलावा जैसे कि मेरे यहाँ है तो बहुत कोई तामझाम नहीं है, तो हमारे यहाँ जो इलाज होता है ऑलमोस्ट जो है वो जस्ट जैसे कि पीएमसीएच में वेटिंग पीरियड बहुत है, 10 से 15 दिन रहने का खर्चा हो जाता है, इससे हो जाता है। तो हम लोगों का इमीडिएट होता है तो ऑलमोस्ट उससे पार या थोड़ा 5-10 हजार इधर उधर में होता है। तो वो निर्धन के लिए ही है। निर्धन सारा जो है, आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ का खर्चा अलग है जी। हर एक जो सिंगल डॉक्टर है उनमें कम पड़ता है खर्चा। लेकिन ये है कि यहाँ पे उस तरह की योजना बनी हुई है, गरीब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आगे वो तो हम लोग
अपना दिल से जो बोलते हैं वो किसी को कह के नहीं करते हैं। जी बिल्कुल। महीना में 1-2 ऐसा तो कर ही देते हैं ये तो हम लोग भी जानते हैं सर कि आप हाँ। बिल्कुल उन लोगों के साथ हाँ, 24/7 और उसका कोई प्रचार नहीं करते कि हमने ऐसा किया चाहे कि नहीं। नहीं वो तो हम लोग भी जानते हैं सर 24/7 आप खड़े हैं सर। हाँ। सर क्या ये यहाँ का एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा सर? ये जो है ना गरीब है कि क्योंकि फैक्टर पैसा ट्रीटमेंट में कॉस्ट जो है बहुत सारे कॉस्ट हैं, मेडिसिन कॉस्ट है, उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल। हम लोग प्लेट नेल लगाते हैं, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। लो क्वालिटी का लगा देंगे तो फेलियर हो जाएगा, इसलिए एक रेट बहुत एक से एक हाई है, इम्पोर्टेड वाले हैं तो उसका जरूरत भी नहीं है। हमारा इंडियन इम्प्लांट्स भी अब काफी सुधर गया है और उनका ज्वाइंट्स भी। तो एक जेन्यून और एक जो है एक स्टैंडर्ड का सामान लगाने पे तो कॉस्ट तो आता है। वेरिएबल कॉस्ट जनरली हम लोगों को पड़ जाता है डॉक्टर का ऑपरेटिंग फी, उसी में हम लोग कुछ मैनिपुलेट कर सकते हैं आप या ज्यादा, क्योंकि उसका दाम तो हम लोग फिक्स नहीं करते हैं। सही बात सर। एक कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ का एक एड्रेस बता दें कहाँ पे? ये हमारा है राजेंद्र नगर रोड नंबर 6C, गोल्ड जिम के पास में, ग्लोबल ऑर्थोपेडिक सेंटर। और कॉन्टैक्ट नंबर है 9835283831। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सर है। 9 वर्ष 2026 में कोई ये पहुंच चुका है सर ऑर्थोपेडिक सेंटर सर। एक शुभकामना संदेश दीजिए इस ऑर्थोपेडिक सेंटर के पूरे परिवार की तरफ से 9 वर्ष 2026 में। हमारे ग्लोबल ऑर्थोपेडिक सेंटर पूरे हॉस्पिटल के तरफ से सभी बिहार वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं, और मेरी यही प्रार्थना है कि वो स्वस्थ रहें, एक्सीडेंट ना करें, सावधानी पूर्वक चलाएं अपनी गाड़ियों को। स्पेशली युवा लोगों से मुझे निवेदन है कि बाइक बस 40 to 60 के स्पीड में रखे, हाईवे पे उससे ज्यादा मत करें। हेलमेट जरूर पहने, गाड़ी चलाने वाले जो हैं सीट बेल्ट जरूर पहने। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। 9 वर्ष की आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।